विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि हिमाचल में धान खरीद शुरू कर सरकार ने धान उत्पादकों को इस बार बड़ी राहत दी है। विधायक राजीव बिंदल नाहन में आज जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के काला अम्ब व पांवटा साहिब में मौजूदा समय में धान की खरीद की जा रही है, जहां बड़ी मात्रा में धान खरीदा जा रहा है। इससे पहले यहां के किसानों को हरियाणा में धान बेचने जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर धान खरीद केंद्र काला अम्ब में झरनों व कामगारों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि खरीद में तेजी आ सके। बिंदल ने ये भी कहा कि एक और धान खरीद केंद्र खोलने के लिए एफसीआई से बातचीत की जा रही है ताकि धान खरीद में और तेजी लाई जा सके। विधायक बिंदल ने कहा कि काला अम्ब में पहले एक दिन में 25 किसान धान बेच पा रहे थे, मगर अब यहां एक दिन में 50 से 60 किसानों के लिए धान बेचने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। गौर हो कि हिमाचल में पहली मर्तबा धान खरीद की जा रही है। इससे पहले किसानों को पड़ोसी राज्य हरियाणा में धान बेचने जाना पड़ता था। काला अम्ब में और पांवटा साहिब में दो स्थानों के ऊपर सिरमौर जिला में धान खरीद का काम शुरू हुआ है। हमारे यहाँ का जो किसान है वो लगातार पिछले 30-40 साल से हरियाणा की मंडियों के अंदर अपना धान बेचने के लिए जाता था और काला अम्ब में और पांवटा साहिब में धान खरीद का जो केंद्र खुला है वो पहली बार खुला है, जिससे किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 1960 रुपए का रेट एमएसपी निकाली गई है और हमारे केंद्र पर 1960 रुपए का ही दाम मिल रहा है। कल हमने धान खरीद केंद्र का दौरा किया था। कुछ समस्याएं किसानों को आ रही थी क्योंकि झरनों की कमी थी, समय अधिक लग रहा था और 3 झरने वहां पर काम कर रहे थे। आज 8 झरने वहां पर काम करना शुरू कर देंगे। अनेक किसान ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन तो हुई है पर उनको टोकन इशू नहीं हुआ है। इस दृष्टि से पांवटा साहिब का जो हरिपुर का हमारा धान खरीद केंद्र है वहां पर भी झरनों को बढ़ाने का काम शुरू किया है। हम ये अनुमान कर रहे हैं कि पहले 25 किसान प्रतिदिन अपना धान वहां पर बेच पा रहे थे। पिछले कल हाई लेवल मीटिंग करके 55 किसान प्रतिदिन के हिसाब से धान खरीद का कार्य शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जिन लोगों के टोकन दिसंबर के महीने के हैं वो टोकन प्रीपोन होकर के नवंबर में आ जाएंगे और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनको भी टोकन इशू हो जाएंगे। हम प्रयासरत हैं कि एक धान खरीद केंद्र और शुरू हो। अब उसमें एफसीआई के जो एमडी हैं केंद्र सरकार से उसकी अनुमति की आवश्यकता है। स्थान चयनित करके उसकी रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। तो एक बार पहली बार का ये प्रयोग है, इसलिए कुछ कठिनाइयां जरूर हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि हमारे किसान को उसकी जो पैदाइश है उसका दाम पूरी तरह से मिले। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नाहन से प्रदीप कल्याण की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र
हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।